Hi everyone. So in this video, we're going to talk about how you can prepare for Great Indian Festival 2024. So Amazon ने सेल अनाउंस कर दी है. 26 सितंबर को सेल स्टार्ट हो रही है फॉर प्राइम मेंबर्स एंड ऑन 27th इट्स स्टार्टिंग फॉर रेस्ट ऑफ द Amazon कस्टमर्स. सो आई होप यू आर ऑलरेडी एक्साइटेड. आप लोगों ने पहले ही प्रिपरेशन चालू कर दी है. बट मुझे कुछ 5 टिप्स देनी थी. सो आई थॉट ऑफ आई क्विकली रिकॉर्ड अ वीडियो एंड शेयर इट विद यू बिकॉज ये टिप्स फॉलो करके मुझे मेरे क्लाइंट्स को वी हैव गॉट ट्रिमेंडस सक्सेस फॉर देम. वी हैव गॉट 5x 10x सेल्स एज वेल. So I thought कि मैं सबके लिए यहाँ पे एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ. So before we begin, a quick introduction. My name is Himanshu. I'm the co-founder at Adsify. Adsify is an Amazon advertising agency that helps brands on Amazon to scale profitably through advertising. I have worked with Amazon in the past and I have close to 5-6 years of experience in this field. So without any further ado, I will just quickly jump onto the content and I'll talk about the first tip. So first tip here is be locally available. Right? So just make sure that your products are available locally in FBA, right? Because during sale time, everybody will be locally available. Everybody will be shipping in like 1 day, 2 day. अगर आपका product एक दिन में नहीं पहुंच रहा है customer के पास, तो आप एक competitive edge lose कर दोगे and the customer will buy from the next competitor, right? So just make sure that you are locally available. इससे आपकी ads conversion rate improve होंगे, आपकी organic visibility improve होगी, right? And बहुत सारे लोगों को रहता है कि मेरे यूनिट इकोनॉमिक्स चल जाते हैं FBA में. सो ऐसा नहीं होता है. It's just a myth. Just go ahead and check FBA calculator and you can figure out कि exactly कितना आपकी costing आएंगी, आपकी क्या unit economics है, if you do FBA or if you don't do FBA. It's almost similar. There are certain FBA fees that are applicable, for example, storage fees or FBA fees, right? But then ultimately, if you see, अगर आप सारे फैक्टर्स अकाउंट में ले लेते हो तो FBA इज मच मोर बेनिफिशियल एंड दिस इज द की टू ग्रोथ. सो इस पे ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि FBA करना ही नहीं करना है, स्पेशली व्हेन देयर इज सेल कमिंग अप. सो मेक श्योर आपका इनफ स्टॉक है FBA में, राइट? इनफ स्टॉक से मेरा मतलब ये है, जस्ट डिस्कस विद योर अकाउंट मैनेजर्स और डिस्कस विद Amazon folks if you are in touch with them to understand what are the projections for your brand. कितना आपका कैटेगरी में ग्रोथ आने वाला है, उस हिसाब से आपके ब्रांड को कितना ग्रोथ मिलने वाला है. यू कैन यूज Amazon Pie as well to see लास्ट ईयर्स डेटा कि आपको लास्ट ईयर कितना स्पाइक आया था ड्यूरिंग सेल एंड इन विच प्रोडक्ट्स. सो उन प्रोडक्ट्स का इनफ स्टॉक भेजना FBA में बहुत इंपॉर्टेंट है, right? Because as soon as you go out of stock, your impressions, your organic visibility, your ad conversions will drop, right? So that's tip number 1. Now tip number 2 is execute your campaigns way in advance. So what I mean by that is, a lot of times what people do is people wait for the sale day to start. अब 26 तारीख को सेल स्टार्ट हो रही है तो 26 तारीख को ही मैं कैंपेन्स स्विच ऑन करूंगा. सो ऐसे नहीं करना होता है. यू हैव टू एग्जीक्यूट योर कैंपेन्स 5-10 days बिफोर द सेल एक्चुअली किक्स इन, बिकॉज आपके कैंपेन्स को इंडेक्सिंग होने में टाइम लगता है. जो टॉप प्लेसमेंट्स पे आपको विजिबिलिटी चाहिए वो मिलने में आपको बहुत टाइम लगता है, right? So just make sure you give campaigns enough time to get indexed. And a lot of times अगर आपको एडवांस में विजिबिलिटी मिल जाएगी तो बहुत सारे add to carts होते हैं स्टार्टिंग में, right? Because people wait for sale, people start creating their wish list and start filling in their cart. So वो जो एक इनिशियल स्पाइक आता है वो इसी वजह से आता है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने आपके प्रोडक्ट को एड टू कार्ट कर रखा है और जैसे ही सेल स्टार्ट होगी दे विल परचेज दैट कार्ट. सो आपके सारे प्रोडक्ट्स जो अल्टीमेटली वो परचेज होंगे. सो मेक श्योर कि आपको एडवांस में एक विजिबिलिटी आ रही है, 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन पहले आपके राइट कीवर्ड्स पे राइट प्रोडक्ट्स विजिबल हैं, राइट? सो नाउ टॉकिंग अबाउट राइट कीवर्ड्स एंड राइट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज टिप नंबर 3 फॉर दिस वीडियो. When I say right product selection, so I just want to suggest one framework here जो हम यूज करते हैं अपने ब्रांड्स के लिए, जो हमारे पोर्टफोलियो ब्रांड्स हैं. So what we do is हम ये चेक करते हैं कि आपकी 80% सेल कौन से प्रोडक्ट से आ रही है, सबसे ज्यादा सेल कौन से प्रोडक्ट से आपकी आती है. हाई चांस है कि इन्हीं में आपका स्पाइक आएगा, राइट? देयर इज वेरी लेस चांस कि जो प्रोडक्ट नहीं बिकता है वो अचानक से सेल में बिकने लगे. ऐसा हो जाता है एज केसेस में, बट देन चांसेस कम होते हैं. सो फाइंड आउट कौन से प्रोडक्ट्स आपको 70-80% ऑफ सेल दे रहे हैं आपकी. ये आपका फर्स्ट कट ऑफ हो गया. लेट्स से आप मान लो 500 प्रोडक्ट्स लिस्ट करके बैठे हो, लेट्स से 200 प्रोडक्ट्स लिस्ट करके बैठे हो, तो हो सकता है 40-50 प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे 80% सेल आती होगी, राइट? सो इन दोज 40-50 प्रोडक्ट्स चेक आउट विच प्रोडक्ट्स आर हैविंग 4-star प्लस रेटिंग रिव्यूज. कौन से प्रोडक्ट्स पे मेरा RTO रिफंड रेट बिल्कुल कम है. सो जनरली हम कोशिश करते हैं कि जिनका RTO रिफंड रेट 15% से कम हो, अगेन डिपेंडेंट ऑन कैटेगरी टू कैटेगरी. इफ यू आर इनटू क्लोथिंग और लेट्स से शूज कैटेगरी तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा आपको ये कट रखना पड़े कि RTO मेरा 20 के
ऊपर नहीं है, बट देन सर्टेन कैटेगरीज लाइक होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट या किचन कैटेगरी, यहाँ पे आप 10% भी रख सकते हो. सो आइडिया ये है कि जिन प्रोडक्ट्स का रिफंड रेट आपका 10 या 15% या 20% से कम है डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, उन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली कस्टमर रख रहा है, राइट. कस्टमर एफिनिटी है, रेटिंग रिव्यूज भी अच्छे हैं, 4 स्टार प्लस है. सो अल्टीमेटली Amazon के एल्गोरिदम भी आपको सस्ते में वो प्लेसमेंट्स दे देगी, टॉप प्लेसमेंट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत रेलिवेंट है. दैट्स वन. देन यू गेट ऑर्गेनिक बूस्ट एज वेल. सो राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली एक और कैच है यहाँ पे कि प्लान फॉर लॉन्ग टर्म, डू नॉट प्लान फॉर शॉर्ट टर्म. आपको सेल से मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरे 1 महीने की सेल है तो मैं 1 महीने में जितनी सेल ड्राइव कर सकता हूँ कर लूँ. आप इसका लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट भी समझो. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने अपने एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया, सही प्रोडक्ट सिलेक्शन था वो, that product will get a lot of rating reviews as well because you have generated so many orders during the sale, and those rating reviews will help your product boost for the next year, right? So इस तरीके से if you plan your execution and do the right product selection, that will help you a lot. Another more reason of selecting the right product or the best product, I would say, yes, because during sale CPCs generally spike up होते हैं, because all the sellers will start competing on the same placements for the same keywords with similar products, right? So जो CPC आपको let's say 3 रुपए मिल रहा था for XYZ keyword, let's say top of the search पे, हो सकता है वो 6-7 रुपए हो जाए. ऐसा हो जाता है, it is very common, right? So उस टाइम पे अगर मेरे कन्वर्जन्स अच्छे नहीं है, मैंने सही प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले नहीं किया, तो मेरा ए कॉस्ट बहुत शूट अप हो जाएगा. एंड दिस इज वन कॉमन प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ सेलर्स फेस एंड लॉट ऑफ सेलर कंप्लेन अबाउट एज वेल, कि मेरा ए कॉस्ट बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया, तो मैंने सेल तो आई मेरे को, लेकिन मेरे को कोई प्रॉफिट्स नहीं बचे उस सेल से. सो वो इसलिए ही होता है बिकॉज यू डू नॉट डू द राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन. देयर इज फॉल्ट इन योर एग्जीक्यूशन. इफ यू मेक दैट execution right, you will be profitable during the sale as well. In fact, this is the time where most sellers, the top sellers, actually make most money. Now, the tip number 4 is do not leave the ground early. What I simply mean by that is a lot of sellers what they do is जैसे ही सेल डिक्लाइन आने लगता है वो अपने एड प्लेसमेंट, डील्स, कूपन्स, डिस्काउंट कम करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कन्वर्जन नहीं आ रही, अब ट्रैफिक चला गया है. बट ऐसा नहीं होता है. ड्यूरिंग द लास्ट लेग ऑफ सेल ऑल्सो पीपल लुक फॉर डिस्काउंट, पीपल लुक फॉर बार्गेन्स, राइट? कि कोई प्रोडक्ट मुझे एंड मोमेंट पे रियलाइज हुआ कि परचेज करना है, सो लास्ट मोमेंट तक ट्रैफिक होता है. इनफैक्ट सेल ऑफिशियली ओवर होने के बाद भी काफ़ी ट्रैफिक होता है, एंड वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप अच्छा खासा लेवरेज कर सकते हो उस ट्रैफिक को, बिकॉज लॉट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स विल लीव द ग्राउंड अर्ली. दे विल फील लाइक अब सेल खत्म हो गई, चलो अपने बिड्स कम कर देते हैं, चलो अपने डिस्काउंट कूपन हटा देते हैं, बिकॉज अब तो सेल खत्म हो गई है, ट्रैफिक खत्म हो गया. बट ऐसा नहीं होता है, अगले 7 दिन तक ट्रैफिक रहता है. सो लास्ट मिनट डील्स लोग ढूंढने आते हैं. a lot of times customers come in with the realization कि यार सेल थी बट मैं भूल गया, मैं देखूं तो सही इस प्रोडक्ट पे अगर डिस्काउंट है तो मैं परचेज कर लूंगा. सो इफ यू आर ऑफरिंग द राइट काइंड ऑफ डिस्काउंट्स एंड यू आर ऑक्यूपाइंग द राइट एड प्लेसमेंट्स, even after let's say the sale is over, you can leverage that traffic and that traffic can become really profitable for you. So that is tip number 4, जो आपको बहुत जगह सुनने को नहीं मिलेगी, but it really works. Then tip number 5 is your ACOS will balance out. What I simply mean by that is इनिशियली जैसे मैंने बताया कि जब स्टार्ट होती है सेल, अ लॉट ऑफ सेलर्स फेस के ए कॉस्ट शूट अप हो रहा है बिफोर द सेल बिगिंस. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू हैव गॉन एग्रेसिव इन योर एडवर्टाइजिंग, योर प्लेसमेंट्स आर देयर, पीपल आर लुकिंग एट योर एड्स, दे आर क्लिकिंग ऑन इट, बट दे आर नॉट बाइंग इट, दे आर जस्ट एडिंग इट टू द कार्ट. सो अल्टीमेटली आपको स्पेंड्स दिख रहे हैं, बस उस स्पेंड के अगेंस्ट सेल नहीं दिख रही है. So wait for that time, wait for the sale to kick in, your ACOS will balance out, because जो initial spike होगा वो ही इतना अच्छा आ जाएगा अगर आपने सही विजिबिलिटी ड्राइव की है कि आपका ACOS आपको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि जितने ऐड टू कार्ट, जितनी विशलिस्ट थी, जितने क्लिक्स हुए थे, दैट विल बिकम योर कन्वर्जन्स नाउ. सो डू नॉट वरी अबाउट अ लॉट ऑफ ACOS स्पाइक दैट इज हैपनिंग, राइट? वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं होता है, बट अगर नॉर्मली जो आपका ACOS चलता है उससे 10-20% ऊपर है, 30% ऊपर है, डू नॉट बॉदर, ये बैलेंस आउट हो जाएगा. इनफैक्ट जनरली कन्वर्जन्स इंप्रूव होते हैं सेल टाइम पे, तो अगर आप मंथ लेवल पे देखोगे तो ACOS बेटर ही दिखेगा आपके नॉर्मल डेज से. सो डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ रिड्यूसिंग योर एड स्पेंड्स और लूजिंग दोज प्लेसमेंट्स जस्ट बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपका ACOS जो है वो शूट अप हो रहा है. So these are the 5 tips that I wanted to share. I hope you have learned something from this video and you will implement these during the sale time. If this really helps, do comment on this video and share it with your seller friends so that they can learn something out of it. And I keep on sharing these kind of videos very regularly. So subscribe to the channel as well. Thank you so much and I'll see you in the next one. Bye-bye.